नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का कि ग्रुप के अंदर अभी चल क्या रहा है, एंड साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इनके फ्यूचर क्या है, मतलब क्या दिख रहा है, मतलब कुछ बढ़िया दिख रहा है जो कि लगता है कि हाँ 2030 तक या 2028 तक एक अच्छा खासा यहाँ रिटर्न्स बन सकते हैं, या फिर कुछ लोचा है। क्योंकि हाल ही में इनके ऊपर साइबर अटैक हुआ था, जिसके बाद इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से संभाला और डेफिनेटली यहाँ पे कम बैक तो किया ही है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जो इनके यहाँ पे आप लोग मार्केट कैप देख रहे हैं, स्टॉक पी देख रहे हैं, एंड बहुत कुछ जो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, प्रोज कॉन्स देखेंगे, वो भी देखेंगे, एंड क्या है इस कंपनी का फ्यूचर वो तो देखेंगे ही देखेंगे। कंपटीटर्स, बहुत कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। बस एक ही रिक्वेस्ट रहने वाला है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप भी कमाओ और आपके दोस्त भी कमाएं। तो आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप लोग कहीं पे भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। ये टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इससे कमर्शियल व्हीकल का बिज़नेस अलग हुआ था, डीमर्ज हुआ था। डीमर्ज होने के बाद वो अलग से लिस्ट हुआ था। उनके शेयर्स जो है वो आपको फ्री में मिले होंगे, एंड अभी वैल्यू की बात की जाए तो मतलब ठीक ठाक वैल्यू पे चल रहा है, ठीक है। चाहे वो पीवी का शेयर हो, चाहे वो सीवी का शेयर हो। ओके, चलिए कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल। तो चलिए दोस्तों, टाटा मोटर जो है ग्रुप इज़ ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, जो काफ़ी सारे डाइवर्स पोर्टफोलियो है इनका, कार और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल इत्यादि बहुत कुछ, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से आता है, क्या होता है उनके अंदर, क्या कमिटमेंट्स हैं इनके, वो सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए, बिज़नेस को अगर आप जब तक समझोगे नहीं, अगर आपने इन्वेस्ट किया है किसी के कहने पे, तो याद रखना कि आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे। जब तक आप किसी बिज़नेस को समझोगे नहीं, तब तक आप उसके अंदर रुक नहीं पाओगे, टिक नहीं पाओगे। किसी के कहने पे आपने शेयर खरीदा है, तो किसी के कहने पे आप शेयर बेच भी सकते हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है आपके शेयर्स को बिकवाने वाला पर्सन, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बिज़नेस को समझ के इन्वेस्ट करें। अगर आप समझ के इन्वेस्ट करते हैं तो उनका फ्यूचर भी आपके सामने क्लियर हो पाता है। आपने किसी के कहने पे शेयर तो खरीद लिया, आप उस कंपनी के बारे में जानते नहीं हैं, उनके फ्यूचर्स को नहीं जानते, उनके करेंट, देखिए स्टडी करना पड़ता है, बिज़नेस कंपनी क्या करती है, उनके फ्यूचर्स को लेकर के क्या कहना है, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप फिर समझ के इन्वेस्ट करते हैं तो आप डरते नहीं हैं। और अगर आपने समझा नहीं है, किसी ने बोल दिया कि जाके टाटा मोटर का शेयर खरीद लो, और अगले दिन वो कंपनी बुरा नहीं है, अगले दिन अगर 5% गिर जाए ना, और नेगेटिव खबर आपके सामने आने लगेगा, उसके बाद आप शेयर बेच दोगे। क्यों बेचोगे? आपके पास नॉलेज नहीं है उसके अंदर का, इसलिए आप बेच दोगे। तो याद रखना आप कि कंपनी को समझ के इन्वेस्ट कीजिए। आप भी डाइवर्सिफाई कीजिए, जैसे ये डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, वैसे ही आप भी डाइवर्सिफाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर के अंदर, एंड अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग एलोकेशन आपका होना चाहिए। 10% इस सेक्टर में, 10% उस सेक्टर में। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हैं, इट हैज़ ऑपरेशंस इन इंडिया, द यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड स्लोवाकिया थ्रू अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर इंक्लूडिंग जैगवार, लैंड रोवर इन द यूके एंड टाटा डाइवो इन साउथ कोरिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ देख लेते हैं की पॉइंट्स, बिजनेस सेगमेंट समझ लेते हैं। देखिए कहाँ से क्या करते हैं। पहला इनका ए में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे आप देख लीजिए, जैगवार एंड लैंड रोवर। जैगवार, लैंड रोवर 81% इन FY26 वर्सेस 86% इन FY25। इनके ऊपर हाल ही में ये प्रोडक्शन इनका बहुत कुछ ठप हुआ था, आपने सुना होगा, जो अटैक हुआ था, साइबर अटैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 86% से 81% रेवेन्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। द कंपनी ऑफर प्रीमियम लग्जरी व्हीकल थ्रू जैगवार लैंड रोवर विच इज़ अक्वायर्ड इन 2008 फॉर 2.3 बिलियन में डील हुआ था। 2008 में अक्वायर किया था जैगवार लैंड रोवर को, और ये डिसीजन रतन टाटा जी ने लिया था। द जैगवार ब्रांड ऑफर लग्जरी सेडन्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पोर्ट्स कार एंड लैंड रोवर
फोकस ऑन एसयूवीज एंड ऑफ रोड व्हीकल्स। ओके, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ से अपना हो गया 81%, जो कि यहाँ से डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, वहीं आप देखेंगे बी सेक्शन को, वो भी देखेंगे कहाँ कहाँ पे कैसा है। बी सेक्शन में हो जाता है अपना टाटा मोटर टाटा पैसेंजर व्हीकल्स, जिसमें आप पंच, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, सियारा, ये सब देखते हैं ना आप लोग। ओके, टियागो, पंच, है ना। चलिए, तो ये सब हो गया, जो कि यहाँ पे 25 से 13% से यहाँ इंक्रीज़ हो गया है। मतलब ये जो प्रॉपर इनका पैसेंजर सेगमेंट है पैसेंजर व्हीकल का, वो अच्छा काम कर रहा है। 40% से ऊपर जंप दिखाया है इन्होंने। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए अब तीसरा सेगमेंट कौन सा है? तो तीसरा वही आप अदर में 2% कह लो आप, जो 1% पहले था वो 2% हो चुका है। तो चलिए, वो तो है। तो अब थोड़ा देखते हैं, उसके बाद इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे, कैपेक्स देखेंगे जो, और इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D देखेंगे। ठीक है, उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग कुछ है। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। जो रीस्ट्रक्चरिंग क्या हुआ था, वो टाटा मोटर आप कमर्शियल व्हीकल का कहेंगे तो वो अलग से लिस्ट हुआ था डिमर्ज होकर के, तो वो है। ठीक है, ठीक है। एंड इनके फोकस किस चीज़ पे है, जो कि आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा ये इन्वेस्टमेंट को लेकर के इन्होंने बोला है। ठीक है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि ये कंपनी कर्ज फ्री हो जाएगी। एंड आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि 2024 में था ना, इन्होंने कमिटमेंट किया था 5 साल के लिए। यस, तो उसमें तो ये आगे अभी बढ़ रहे हैं। इनके नंबर्स भी देखेंगे, क्या नंबर बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो भी देखेंगे। चलिए, लास्ट एडिटेड 5 घंटे 30 मिनट ओके, इन्होंने एडिट किया इस चीज़ को। तो 24 और 5 29 तक आपको 30 तक आप देखना कंपनी किस तरीके से काम करने वाली है। मोटा पैसा छाप के देगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पे आपने देख लिया जो कि क्या क्या जैगवार लैंड रोवर में क्या क्या कंपनी ऑफ़र करती है। जैसे कि प्रीमियम व्हीकल्स अपने लग्जरी ऑर्डर ऑफ़र करती है। एंड 2008 में इन्होंने एक्वायर किया था रतन टाटा जी ने। एंड जैगवार ब्रांड ऑफर लग्जरी सेडन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड स्पोर्ट्स कार, वाइल लैंड रोवर फोकस ऑन एसयूवीज एंड ऑफ रोड। जो लैंड रोवर है, लैंड रोवर ये फोकस करती है एसयूवीज़ पे, जैसे कि ऑफ रोड व्हीकल्स। ठीक है, ओके। होलसेल वॉल्यूम देख लेते हैं क्या है इनका, जो कि रेंज रोवर का है। उसके बाद आप देखेंगे डिफेंडर का है, जो कि मैं नॉच के कारण से ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा हूँ ताकि पढ़ सकूँ मैं अच्छे से। ओके, तो रेंज रोवर का आप देख लीजिए, डिफेंडर, ये टोटल आप लोग देख सकते हैं। डिस्कवरी, जैगवार का तो पता नहीं किस तरीके से डिज़ाइन किया था, उसके मेन डिज़ाइनर को आई थिंक निकाला था इन्होंने। ठीक है, वो बात है। ठीक है, तो मेन इनका रेवेन्यू मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनका मेन रेवेन्यू इधर से ही आता है दोस्तों। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इनका मेन रेवेन्यू इधर से ही है। बाकी वहाँ पे यहाँ आप देखो ना, पहले यहाँ 81% है। ठीक है, 81 हो गया 26 में, और 81 के बाद यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ हुआ तो 81 और 17 कितना हो गया, 98, और 2 हो गया अपना, समझ रहे हैं। तो 17% तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे FY26 में इससे रेवेन्यू हो पा रहा है 17%। जब से जो वो डी लिस्ट हुआ, मतलब जो डी लिस्ट नहीं हुआ, डीमर्ज हुआ, और जो अलग से लिस्ट हुआ था टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, वो इसमें ऐड नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, चलिए, तो अभी भी आप कह सकते हैं कि हाँ, जो धीरे धीरे वो सेगमेंट तो ग्रो कर रहा है, वो क्लियरली विजिबल है। ये थोड़ा सा रेवेन्यू में आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा। एंड बाकी इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पैसेंजर व्हीकल है वो 13 से 17 हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। वो भी ग्रो कर रहा है, तो ये अच्छी बात है इनके लिए। तो यस, यहाँ पे आप जो है होलसेल वॉल्यूम्स देख सकते हैं यूनिट से। ठीक है, यहाँ पे 175, ठीक है, जो यहाँ से 224 था वो 175 हो चुका है। एंड अगर डिफेंडर की बात करें तो डिफेंडर दिख नहीं रहा नॉच के कारण से, वो 115 से 104 आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड डिस्कवरी आप देख सकते हैं, जैगवार देख सकते हैं। जैगवार का तो मतलब बिल्कुल ही अभी कंपनी ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ काम कर रही है अपने फील्ड पे, जो एक्चुअल काम है वो कर रही है। एंड बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च करेगी अभी आने वाले टाइम पे, आप देखेंगे। एंड उसके बाद आपको इस ब्रांड के अंदर कुछ बढ़िया नज़र आएगा। उसके बाद कंपनी थोड़ा जो अभी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, मॉडल्स होने वाले हैं। और इनका क्या है, मतलब जो सेल्स कहाँ कहाँ पे होता है, नॉर्थ अमेरिका में आप देख सकते हैं 28% इनका सेल होता नज़र आ रहा है। जो 32 था वो यहाँ 28 हो चुका है, मतलब थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, ओके। वही बात करें यूके की,
तो नॉच, अगेन नॉच प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ आप देखेंगे कि यूके में यहाँ 21 से 22 हो चुका है, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। FY25 से 26 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 21 से 22 हुआ है, ठीक है। एंड वहीं आप देखेंगे यहाँ पे तो ये यूरोप के अंदर 18 से 19 हो चुका है, इस यहाँ पे भी 1% आपको इंक्रीज़ नज़र आया है, ठीक है। तो यूरोप में भी इनका 19% आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 28% बिकता है, यूके के अंदर, इंडिया के अंदर भाई उतना नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। ये लग्जरी ऑफर करते हैं तो भाई लग्जरी इतना इंडिया में नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलेगा आने वाले टाइम पे, जैसे जैसे कंट्रीज़ डेवलप करती हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे मांग बढ़ता है। तो अभी फ़िलहाल इंडिया का तो यहाँ पे आप वही अदर में मान के चल सकते हो, ठीक है। तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22% यूके से हो जाता है, 28% नॉर्थ अमेरिका भी बहुत बड़ा मार्केट है इनके लिए, ठीक है। एंड 22% इधर यूके से, एंड बाकी यूरोप से 19%, एंड चाइना से, चाइना भी इनके लिए बहुत बढ़िया मार्केट है। तो 12 से 11 हो चुका है, वहाँ पे भी बहुत सारे कंपनीज़ अभी चल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं टक्कर तो मिल रहा है, बट ठीक है, 12 से 11 ज़रूर हुआ है। तो यहाँ पे चाइना से भी बहुत अच्छा खासा इनका मार्केट बिकता है। बाकी यहाँ 17 से 20 हो चुका है यहाँ रॉ से, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड सेगमेंट, जो कि है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, जिनसे 17% इनका हो पाया है, ठीक है। जिससे आप देख सकते हैं 13 से 17 जो कि इंक्रीज़ हुआ है। द कंपनी पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो comprises sedan, SUV, इलेक्ट्रिक व्हीकल इत्यादि। इट रैंक एज द थर्ड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया पैसेंजर व्हीकल सेक्टर, ओके, होल्डिंग अ 13.6% डोमेस्टिक PV वाहन मार्केट शेयर, ओके ओके, एंड 40.2% EV वाहन मार्केट शेयर, मतलब इनका जो EV में मार्केट शेयर है वो 40% से ऊपर का है। एंड यहाँ आप कह सकते हैं कि पैसेंजर व्हीकल सेक्टर में आप कह सकते हैं कि 13% से ऊपर का इनका लगभग 14 पहुंचने वाला है, तो वहाँ उतना परसेंटेज है। तो EV में अभी लीडर है, ठीक है। इन FY26 एडिशनली इट हैज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट PV सेल्स नेटवर्क ऑफ 1500 प्लस आउटलेट्स, ओके, एंड एन EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विथ 32,600 प्लस, ठीक है। जिसमें आपको टाटा पावर भी काम करती है, आपको पता ही होगा। एंड टाटा पावर तो वैसे सोलर में आप समझ रहे हैं, टोटल क्लीन, ओके। चलिए, टोटल सेल्स वॉल्यूम क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें टोटल PV डोमेस्टिक, यानी कि अपने समझ सकते हैं इंक्लूड EV को इसमें जोड़ के, जो कि 6,41,000 बिका है, जो कि यहाँ FY26 में जो 556 था, 656, मतलब अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। 656 नहीं हुआ, इंक्रीज़ हुआ है अच्छा खासा। EV में आप देख सकते हैं, EV में जो है ना, मतलब इसमें ये डोमेस्टिक का है, ओके। एंड ये हो गया आपका EV में इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक, जो कि आपका 64,000 से 92,000 यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। और तीसरा हो गया अदर, जिसमें आप कह सकते हैं कंपनी जो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंसिंग फॉर व्हीकल सोल्ड बाय डीलर इन इंडिया। इट ऑल्सो ऑफर IT सर्विसेज एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज, ओके गाइस। तो ये तीसरा है जिसमें 1% से 2% इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। जियोग्राफिकल स्प्लिट आप देख सकते हैं, इंडिया से 27%, जो कि 24 से FY24 से 25, ठीक है। मैं पहले बता दूँ, वहाँ 25 से 26 था FY26, ओके। तो यहाँ FY24 से 25, जिसमें 29 से यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया से 27%, थोड़ा सा नीचे कह सकते हो आप उस टाइम पे, लेकिन अभी तो फिलहाल अच्छा है। USA में आप देख सकते हैं 15 से 21 USA में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन रिसेंट का नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूँ आपके सामने, ओके। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे, चाइना है ना जी, वो नॉर्थ से, हाँ जी, चाइना है वो। तो चाइना में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 13% से 12%, थोड़ा सा, मतलब टक्कर तो डेफिनेटली मिल रहा है, वो क्लियरली विजिबल है। एंड 13 से 12 यूरोप में भी भाई है। बाकी आप इधर देख सकते हैं, वो भी दिख रहा है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये था जियोग्राफिकल स्प्लिट, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। द कंपनी ऑपरेट 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वाइल जैगवार लैंड रोवर हैज़ 10 मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ ग्लोबली, ठीक है। 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऑपरेट करती है ये कंपनी, वाइल जैगवार एंड लैंड रोवर हैज़ 10 मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ ग्लोबली, ठीक है, ओके। कैपेक्स यानी कि आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। तो
द कंपनी incurred total investment spending of 5218 करोड़ इन FY26। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के फॉर इट्स डोमेस्टिक बिजनेस इंक्लूडिंग 3000 समथिंग करोड़ टूवर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड 2241 करोड़ यस 2241 करोड़ कैपिटल एंड अदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कंपनी ज़रूर इसमें काम कर रही है अच्छे तरीके से। जैगवार लैंड रोवर इनक्रेड टोटल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग 3.57 बिलियन। तो ये 3.57 बिलियन पाउंड आप कह सकते हैं FY26। ठीक है गाइस, तो जैगवार लैंड रोवर इनक्रेड टोटल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ऑफ 3.57 पाउंड बिलियन। ओके, चलिए, एंड इंक्लूडिंग 2.59 बिलियन टूवर्ड इंजीनियरिंग इन्वेस्टमेंट एंड 984 पाउंड मिलियन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस अहेड ऑफ अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्चेस। ओके, चलिए R&D देख लेते हैं दोस्तों। द कंपनी ऑपरेट 3 R&D। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट 3 मतलब किस चीज़ पे ऑपरेट करती है, तो आप देख सकते हैं 3 R&D और इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन सेंटर एंड 7 टेक्नोलॉजी हब्स। ठीक है, सपोर्टिंग डेवलपमेंट अक्रॉस EV, CNG, LNG, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एंड हाइड्रोजन बेस्ड IC technologies. As of FY25, the company held 508 registered patent and annually invests around 6 to 7% of the revenue in R&D. तो R&D के ऊपर ये खर्च कर रहे हैं, जो आप सीधा क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कि द कंपनी हेल्ड 508 रजिस्टर्ड पेटेंट, ओके, एंड एनुअली इन्वेस्ट अराउंड 6 to 7% ऑफ इट्स रेवेन्यू इन R&D। तो अच्छी बात है। रिस्ट्रक्चरिंग को आप देख सकते हैं। द कंपनी अप्रूव अ कंपोजिट स्कीम ऑफ arrangement in August 2024 to separate its commercial vehicle and passenger vehicle business into 2 independently listed entities। मतलब कंपनी ने अप्रूव किया जिसके थ्रू 2024 अगस्त में आप कह सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल का जो इनका सेगमेंट है एंड पैसेंजर व्हीकल का, वो 2 अलग से काम करने वाली, फ्रीली आप काम करने में कह सकते हो। जब अलग हो जाएगी तो वो काम कर पाएगी, मतलब अपने अपने डिसीजंस खुद से वो ले पाएंगे, जो कि पहले थोड़ा दिक्कत होता था कमर्शियल व्हीकल को। तो वो लिस्टेड एंटिटीज़ हो ही चुके हैं, लिस्ट हो गया अलग से, विथ और फ्री में शेयर से मिले थे, विथ द स्कीम बिकमिंग इफेक्टिव इन अक्टूबर 2025। ठीक है, ओके। अंडर द रिस्ट्रक्चरिंग द कमर्शियल व्हीकल बिजनेस वाज डीमर्ज्ड इनटू टाटा मोटर लिमिटेड। ठीक है, टाटा मोटर लिमिटेड उसका नाम हो गया कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, टाटा मोटर ही उसका नाम है। वाइल टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, टाटा TMPV, वाज मर्ज्ड इनटू टाटा मोटर लिमिटेड। ठीक है, फॉलोइंग द रिस्ट्रक्चरिंग द PV बिजनेस इंक्लूडिंग EV इन्वेस्टमेंट एंड JLR ऑपरेट अंडर TMPV। मतलब जो है वो इस रिस्ट्रक्चरिंग के बाद आप कह सकते हैं कि जो इनका PV बिजनेस है, पैसेंजर व्हीकल का, जो जिसमें टाटा पंच, ये वो हैरियर सब कुछ देखते हैं हम, और EV इंक्लूडिंग EV इन्वेस्टमेंट एंड JLR जो इनका मेन है, वो ये TMPV के अंदर आता है। ठीक है, वाइल द CV बिजनेस कंटिन्यूज एज ए सेपरेटली लिस्टेड एंटिटी रीनेम टाटा मोटर लिमिटेड। ठीक है, CV बिजनेस में इनका जो बिजनेस है कमर्शियल व्हीकल का, ये सेपरेटली लिस्ट हो चुका है और जिसका नाम है टाटा मोटर लिमिटेड। ओके, फोकस द कंपनी इन्वेस्टमेंट स्पेंड द कंपनीज इन्वेस्टमेंट स्पेंड इन जैगवार लैंड रोवर बिजनेस इज प्लान्ड टू रिमेन 18 बिलियन पाउंड ओवर 5 years फ्रॉम FY24। ठीक है, तो इन्वेस्ट तो ये कर रहे हैं, स्पेंड तो कर रहे हैं उस चीज़, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब कि टोटल 2,31,000 करोड़ समथिंग ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप समझ सकते हैं इस बिज़नेस के अंदर वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। स्पेंड इन द जैगवार लैंड रोवर बिजनेस इन प्लान टू रिमेन 2,31,000
ओवर द 5 ईयर फ्रॉम FY24, ठीक है। तो अच्छा खासा निवेश करने वाली, इससे ये क्या करेगी ना, अपने आने वाले जो इनके ऊपर कर्ज है उसको ख़त्म कर देगी आप कह सकते हैं, और उसके बाद ये प्रॉफिटेबल मार्जिन्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट बहुत जगह पे आपको नज़र आने लगेगा, ठीक है। मार्केट कैप 1,37,000 करोड़ का है। स्टॉक पी जो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक पी जो है वो यहाँ पे 21 दिख रहा है, हालांकि अंडर वैल्यूड है, एंड ROC भी आपको कम दिख रहा है डेफिनेटली, एंड करेंट प्राइस 373 एंड बुक वैल्यू 304 का है, जो कि इससे भी बुक वैल्यू के नीचे आ गया था शेयर ये, ठीक है, रिसेंट में। उसके बाद ROE देख सकते हो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बट हाँ मज़ा आपको आएगा वो जैसे जैसे ग्रोथ होगा, ठीक है। बहुत अच्छा खासा पैसा कमा के देगा ये। हाई एंड जहाँ पर रिस्क है वहाँ पे रिस्क है। हाई देख सकते हैं 449 का है, लो 294 का। डिविडेंड डील जो कि अच्छा खासा डिविडेंड देने के साथ साथ ग्रोथ डिलीवर करने वाली कंपनी है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ पे जो इनका जो भी वॉल्यूम्स है, जो यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम और प्राइस देख सकते हो यहाँ पे क्या है। थोड़ा वॉल्यूम आप कह सकते हैं कि डिक्रीज़ हुआ है, बट इधर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा भी है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। थोड़ा सा वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हुआ है, और बाकी इससे पहले जो था वो 2025 तक वॉल्यूम अच्छा खासा था, जो कि वॉल्यूम गिर गया है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तभी लोगों का नज़र है नहीं, एक्चुअली सच्चाई यही है, लोगों का नज़र है नहीं अभी कम। अच्छा चलिए उसके तरफ थोड़ा छोड़ते हैं, यहाँ आते हैं कंपनी का अच्छाई और बुराई देख लेते हैं। तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.1 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ उन्होंने डिलीवर किया है। कंपनी हैज़, अच्छा कुछ बुराइयां भी है, जैसे कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.08 ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो उसमें सेल्स ग्रोथ तो रहा है थोड़ा पुअर, ठीक है, बट हाँ वो आपको समय के साथ बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जो कि इन्वेस्टर इतना भारी कर रहे हैं तो वो नज़र आएगा आपको। टैक्स रेट सीम्स लो, टैक्स रेट जो है वो सीम्स लो दिख रहा है, ठीक है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ओके। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम, ठीक है, अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम 86,000 करोड़। चलिए, प्रोमोटर होल्डिंग वो डिक्रीज़ हो चुका है 3.4% समथिंग। पीयर कंपैरिजन, इनके कॉम्पिटिटर्स को आप देख सकते हैं, जिनके महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे वैल्यू पर नज़र आ रहा है, और ये भी काम करती है इलेक्ट्रिक में, ऐसा नहीं है, बट अभी वो समझ रहे हैं आप लोग, सब कुछ तो जानते ही हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है हमने, आप जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ थोड़ा अच्छा वैल्यू दिख रहा है, टाटा मोटर PV का तो है ही भाई, ठीक है। तो ये काफ़ी नीचे नज़र आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी इनके मार्केट कैप है वो 4 लाख करोड़ का मारुति सुजुकी का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी लगभग 4 लाख करोड़ का ही है, एंड Hyundai का भी आप देख सकते हैं 1.5 लाख करोड़ का समथिंग है। एंड टाटा मोटर की 137 एंड फोर्स मोटर आप देख सकते हैं 26 से, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी देखना है। NP क्वार्टर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वार्टर प्रॉफिट वॉर देख सकते हैं, उसके बाद आप सेल्स क्वार्टर करोड़ देख सकते हैं, ठीक है। तो कि टाटा मोटर तो क्लियरली देख सकते हैं आप, जंप मतलब क्या ही किया, मतलब बवाल है भाई, मतलब इसके आगे पीछे तो दिख भी नहीं रहा है कोई, ठीक है, वही हाल है। मारुति सुजुकी भी जो है वो सेल्स में हाथ जोड़ देती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस पे, तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे कि यस, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.5 जो कि इन्होंने कम बैक कर लिया है, इम्प्रूवमेंट हुआ है दोस्तों, जो क्लियरली आप देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए, हालांकि इस टाइम पे जो था ये, इसमें जो कमर्शियल व्हीकल का भी आपको दिखेगा सेल्स, ये अलग से फिगर नहीं है। तो आई थिंक अगर मैं गलत ना हूँ तो, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पे वो कमर्शियल व्हीकल का ऐड करके है, ओके। ओके, आ जाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि हाँ भाई, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ तो है, जो क्लियरली विजिबल है, ठीक है। रुक जाना, बच्ची को थोड़ा पानी दे रहा हूँ, ये पानी से खेलेगी, जाओ खेल लो आप। एक्सपेंसेस
सेल्स होता है तो यहाँ पे आप खर्चे तो करने ही पड़ते हैं ना, तभी तो सेल्स होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है ये, इससे पहले देखेंगे तो वो भी अच्छा खासा था। इस टाइम पे कमर्शियल व्हीकल का है ये, इसमें ऐड है, वरना इतना ज़्यादा होगा कैसे, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ तो इधर डाउन दिखेगा, बट हाँ ओवर अ पीरियड अगर आप देखेंगे इनके कमर्शियल व्हीकल को थोड़ा साइड करके तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट तो दिखाया है। मतलब इसमें ठीक है, लोग समझ रहे हैं, इसीलिए शेयर ये आगे भी बढ़ रहा है अभी तो फ़िलहाल। तो वो बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन जो ये क्वार्टरली है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो 14 था, 13-14 वो भी है, उसके बाद 12, 11, 15, इधर 15 था प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद 9 -2 मार्जिन गिर गया था इधर, ठीक है। उसके बाद यह इंप्रूवमेंट 11% का हुआ है। तो कम बैक तो इस क्वार्टर में इन्होंने कर लिया, जो कि प्रॉफिट मार्जिन आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद डेप्रिसिएशन तो अब आपको बढ़ता ही चला जाएगा ना, वो तो जो सामान ख़राब हो जाता है, इंटरेस्ट का आप देख सकते हैं। एंड बाकी यहाँ आप कह सकते हैं कि अदर इनकम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आप कह सकते हैं कि एडजस्ट करके जो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बचता है वो यहाँ पे ये बचा है, ठीक है। जो बाकी से कंपेयर करते हैं, ये तो वन टाइम गेन था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कमर्शियल व्हीकल का बिज़नेस जो था वो इंक्लूड करके है, ठीक है। इसीलिए आपको नंबर्स थोड़े अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि पास्ट में आप देखेंगे तो अच्छा किया इन्होंने। तो इनको वन टाइम गेन फ़ायदा मिला था और कमर्शियल व्हीकल को थोड़ा सा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे वो वन टाइम गेन है, तो कमर्शियल व्हीकल का इधर है, ठीक है। तो कंपनी अच्छा काम कर रही है, ये क्लियरली विजिबल है और आने वाले टाइम पे आपको दिखेगा भी, ठीक है। और अच्छा पैसा कमा के देने वाली है। सो मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे डिप मिल जाए ना मिले, मैं ज़रूर थोड़ा ऐड करूँगा टाटा मोटर पीवी में, ठीक है। थोड़ा सा कैपिटल ज़रूर सोच सकता हूँ, आप अपना डिसीजन खुद से मत लेना। बाय द वे मेरे को शुरुआत में बोलना चाहिए था कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपने कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट आप ज़रूर करें, ठीक है। और अगर अंग्रेजी में बोले तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ओके। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे टैक्स भी लगा है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे टैक्स पहले 36%, यहाँ पे 23%, 33% जो भी है यहाँ पे, तो 24 से यहाँ गिरा है टैक्स कम लगा है, ठीक है। ये आप देख सकते, टैक्स लगा है, ठीक है, बाकी कंपैरिजन में तो कम ही लगा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बचा है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ नेट प्रॉफिट रहा है, जो यहाँ पे पहले ज़्यादा था, तो वो कमर्शियल व्हीकल के कारण से भी था, और बहुत सारे इधर खर्चे भी इनके बड़े हैं भाई। जो ईपीएस आप देख सकते हैं, ईपीएस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और क्या प्रॉफिट लॉस आप देख सकते हैं, ये डायरेक्टली साल दर साल है, जो कि मार्च में आप देख सकते हैं, ठीक है। सेल्स आप देख सकते हैं, टोटल सेल्स कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। तो जो पहले हो रहे थे वहाँ से तो अभी डेफिनेटली आप कह सकते हो कि इधर 2026 में वो मज़ा तो नहीं है, बट हाँ आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। अगर इम्प्रूवमेंट नज़र आए तो आप कह सकते हो कि हाँ आपको शेयर सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आएगा। एक्सपेंसेस खर्चे भी हुए हैं, एंड किस मार्जिन पे कंपनी ने काम किया है, तो यहाँ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन पे पहले काम करती थी कंपनी, वो अभी डिक्रीज़ हुआ था, फिर यहाँ 13% पे काम किया उसके बाद 9, उसके बाद 13, तो ये अच्छा रहा है। उसके बाद 6 पे काम किया, तो ये चलता रहता है। प्रॉफिट मार्जिन गिरा है, सबसे लो रहा प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। और वही आप मानो, और डेप्रिसिएशन भी समय के साथ तो बढ़ता ही है। इधर थोड़ा कम आपको इसलिए दिखेगा क्योंकि पहले लिस्टेड था और बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए डेप्रिसिएशन आपको थोड़ा इधर कम दिखेगा, ठीक है। बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समय के साथ वो बढ़ता ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद आप टैक्स मिला सकते हो। टैक्स जो साल दर साल कितना लगा है, 35, 39, -8, 4, 24, तो टैक्स भी लगा है, ठीक है। सॉरी, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ, नेट प्रॉफिट वो तो एक वन टाइम गेन था, वो क्लियरली विजिबल है। एंड बाकी यही है, ठीक है दोस्तों। ईपीएस आप देख सकते हैं, इधर ईपीएस इसलिए ज़्यादा पड़ा है, वही वन टाइम गेन, ईपीएस वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, डिविडेंड पे आउट आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि पहले डिविडेंड पे आउट ज़्यादा था, अभी कम से थोड़ा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 सालों का 2% रहा है। सेल्स ग्रोथ तो अच्छा नहीं है। 5 सालों में 6% का है, जो कि अगेन अच्छा नहीं है। उसके बाद ये 3 साल में देखेंगे -1% का है, जो अच्छा नहीं दिख रहा है। इस साल का तो पूछो ही मत आप, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों में 2 टाइम। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे है 5 सालों में, और 3 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ है, ठीक है। एंड इस साल तो प्रॉफिट
वही आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक प्राइस ये जो है, मतलब स्टॉक ने किस तरीके का रिटर्न दिया है, तो ये मेरे को लगता है ये एक्चुअल सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कमर्शियल व्हीकल का भी ऐड है और बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे थोड़ा अलग अलग सा दिख रहा है यहाँ पे। मतलब ये मैं उतना भरोसा नहीं करूँगा इस चीज़ पे, पहले बता देता हूँ, कोई भी मैं भरोसा उतना नहीं करूँगा, ठीक है। और कंपनी ने पैसा कमा के अच्छा दिया इन्वेस्टर्स को भाई, जब इसके दिन अच्छे थे, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, जो हाई था ना 2024 का, भाई साहब आप जाके देखना भाई, मतलब जिन्होंने भी ख़रीदा था 8 गुना 7 गुना पैसा 2020 से, जब कोरोना का भी टाइम था उस टाइम से आप देखेंगे तो 10 गुना 12 गुना ऐसे पैसा कमा के दिया, अपना हाई लगा के 1200 के करीब का, समझ रहे हैं आप, पैसा बहुत कमा के दिए थे इस शेयर में। अब बुरा दिन चल रहा है तो भाई अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब वो अच्छे दिन आएंगे नहीं आएंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छे दिन यहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग कमाओ पैसा भाई, आपके लिए ही तो बता रहा हूँ, आप लोग कमाओ। आप लोग मेरे को दुश्मन मत मानना किसी के लिए, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेरे को आप दुश्मन मानोगे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं जहाँ जानता हूँ, जितना जानता हूँ, मैं नहीं बोलता 100% मैं सब कुछ जानता हूँ, बट वो अच्छे दिन मैंने बात किया, तो ये मत किसी के कारण से मेरे को आप टारगेट कर रहे हो। मैंने आपके लिए ये जो भी नॉलेज देना था आपके लिए दिया है, फ़ायदा किसको होगा, आपको होगा। जाहिर सी बात है, आपसे कुछ मांगा हमने, इसके बदले कुछ नहीं मांगे आपसे, ठीक है। चलिए, मैं अच्छा इंसान हूँ, बुरा मत मानना मेरे को। इक्विटी कैपिटल देख सकते, रिजर्व्स देख सकते हैं, बोरोइंग्स देख सकते हैं आप, जो कि इनको देने होंगे उधारी। अदर लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी कंपाउंड, इधर आप देखेंगे तो अकाउंटिंग में वो सेम माना जाता है, टोटल एसेट और लाइबिलिटीज़, तो यहाँ आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो आप देख सकते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे आपको ये साल नज़र आएगा आपको, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ इस चीज़ को, तो जस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनका जो देख सकते हैं कैश जो है वो क्या है, ठीक है, ओके। उसके बाद आप देखेंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको ये माइनस दिखेगा। माइनस किस लिए दिखता है, बेसिकली ये परचेस करते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे फिक्स एसेट परचेस किया इन्होंने, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एसेट्स परचेस करते हैं जिसकी वजह से माइनस चला जाता है, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने बेचा भी 10,000 करोड़ का, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी से आप देख सकते हैं। उसके बाद नेट कैश फ्लो आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्री कैश फ्लो आप देख सकते हैं, जो भी देखना है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रेशियोज देख सकते हैं यहाँ पे आप, डेटा डेज, इन्वेंट्री कितने दिनों में खाली हो जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम तो लग रहा है, जो पहले टाइम नहीं लगता था इतना, बट ठीक है, पहले भी लगता था, बट अभी भी पहले जैसा सिचुएशन दिख रहा है, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। डेज पेएबल आप देख सकते हैं, वो इंप्रूव हो जाएगा। डेज पेएबल आप देख लीजिए यहाँ पे, कितने कंपनी पे कर देती है, तो ये आप देख सकते हैं। कैश कन्वर्जन, कैश को कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है, कैश में कन्वर्ट कर लेती है, तो वो अभी फ़िलहाल तो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। जो पहले ठीक है इम्प्रूव क्या हुआ वैसा ही है, ठीक है दोस्तों। एंड वर्किंग कैपिटल डेज आप देख सकते हैं, ROC देख सकते हैं, तो ठीक है, समय के साथ सब कुछ सुधरता हुआ फ़िलहाल तो नज़र आ रहा है, जो कि सीधा जो इनके सेल्स हैं, वो जो आप देख पा रहे हैं डायरेक्टली, जो सेल्स है ना, वो आप देख के सीधा समझ सकते हो। क्वार्टरली जो इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको आप क्लियरली विजिबल है कि भाई जो पहले दिन थे वो दिन अगेन आ रहे हैं, वो सीधा क्लियरली विजिबल है। कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्ट तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। बिजनेस के लिए बहुत इन्वेस्ट करने वाली ये कंपनी आने वाले टाइम पर आपको नज़र आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।